सभी को नमस्कार। हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम करेंगे प्रार्थना पत्र। प्रार्थना पत्र वह पत्र होते हैं जो हम किसी अपने से ऊंची अथॉरिटी को लिखते हैं। तो ये पत्र हम स्कूल के प्रधानाचार्य को लिखेंगे। पत्र का नाम है अपनी गलती के लिए क्षमा याचना करते हुए अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र। तो ऐसे पत्र शुरू होते हैं सेवा में। सबसे पहले क्या लिखेंगे? सेवा में प्रधानाचार्य। यहाँ पर लिखा है बाल विकास विद्यालय हैदराबाद। जो परीक्षा में आपको पत्र आएगा उस पत्र में आपको स्कूल का पता दिया हुआ होगा। जो पता आपको परीक्षा में दिया हुआ होगा वही पता आप यहाँ पर स्कूल का नाम और शहर का नाम लिखेंगे। उसके बाद दिनांक, उस दिन का दिनांक लिखना है। उसके बाद विषय हमारा क्या है? क्षमा याचना कर के लिए प्रार्थना पत्र, माननीय महोदय। उसके बाद में अल्प विराम। सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में 10वीं कक्षा का विद्यार्थी हूँ। मुझसे एक गलती हुई है जिसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगना चाहता हूँ। मैंने आज लाइब्रेरी के पीरियड में चोरी से एक किताब से 2 पन्ने फाड़ लिए थे। मेरी इस धृष्टता को अध्यापक ने देख लिया। मेरी चोरी पकड़ी गई। अब मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। यह मेरी पहली गलती है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं भविष्य में कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा। कृपया मेरी इस गलती को माफ़ कर दीजिए। मैं आपका अति आभारी रहूँगा। आपका आज्ञाकारी शिष्य शिशुपाल सिंह। और उसके बाद में खुद का नाम शिशुपाल सिंह, कक्षा 10वीं ए, रोल नंबर 13। तो बच्चों, ये जो हम प्रार्थना पत्र लिखते हैं इसमें मुख्य रूप से हम क्या गलतियां करते हैं? सबसे पहले जब हम सेवा में लिखते हैं तो उसके बाद स्कूल का नाम सीनियर सेकेंडरी स्कूल होता है और बच्चे वहां पर लिख देते हैं मुख्याध्यापक। तो ऊपर आपको दिया हुआ होगा कि पत्र किसको संबोधन करके लिखना है, तो वही नाम यहाँ पर लिखोगे। अगर आपको ऊपर दिया हुआ हो कि अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को पत्र लिखें तो सेवा में प्रधानाचार्य। अगर आपको दिया हुआ हो अपने स्कूल की प्रधानाचार्या को पत्र लिखें तो सेवा में प्रधानाचार्या। अगर दिया हुआ हो अपने स्कूल के प्रिंसिपल को पत्र लिखें तो सेवा में प्रिंसिपल साहिब। और अगर आपको दिया हुआ अपने स्कूल की प्रिंसिपल साहिबा को पत्र लिखें तो सेवा में प्रिंसिपल साहिबा। ऐसे ही पत्र शुरू करना है। और इस बात का खास ख्याल रखना है, जब आप पत्र शुरू करते हैं नीचे मेन पैरा स्टार्ट करने से पहले जब आप लिखते हैं माननीय महोदय, तो वहाँ पर इस बात का खास ख्याल रखना है कि अगर आपको ऊपर दिया हुआ होता है कि पत्र स्कूल की प्रधानाचार्या को लिखना है या स्कूल की प्रिंसिपल साहिबा को लिखना है तो यहाँ पर माननीय महोदया लिखना है, माननीय महोदय नहीं लिखना। क्योंकि जो प्रिंसिपल साहिबा या प्रधानाचार्या होते हैं वो मैडम होती है, तो मैडम के लिए श्रीमती जी या माननीय महोदया। अगर सर हो तो श्रीमान जी या माननीय महोदय। इस बात का खास ख्याल रखना है। और नीचे आपका आज्ञाकारी शिष्य। कई बार परीक्षा में क्या है, आपको पत्र ऐसे दिया हुआ रहता है, मान लो आपका नाम गीता देवी है, सुनीता रानी है, तो आपने पूरा का पूरा पत्र लड़की बनकर ही लिखना है। उसमें लड़का बनकर कोई भी बात नहीं करनी। और नीचे क्या लिखोगे? आपकी आज्ञाकारी शिष्या। और नीचे उसी लड़की का नाम लिखना है जो परीक्षा में आपको ऊपर दिया हुआ रहता है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर नीचे दिनांक दोबारा लिख देते हैं। कोई तिरछी लाइन में लिखता है, कोई सीधी लाइन में, तो ऐसे नहीं करना। ऊपर जब दिनांक एक बार लिख दिया तो दोबारा नीचे दिनांक लिखने की ज़रूरत नहीं।